सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर से मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर के पद पर पदोन्नति होने पर अमित प्रजापत का विभिन्न संगठनों ने शुक्रवार की रात अभिनंदन किया। बांद्रा से बीकानेर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन से जंक्शन पर पहुंचने पर प्रजापत का नामदेव सेवा समिति के संरक्षक भंवरलाल टेलर, मित्र मंडल के दीपक माटोलिया, मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य अनिरुद्ध दायमा, योगेश पिपलवा, गोपाल स्वामी, पुलकित धादीज, सुभाष प्रजापत सहित कई लोगों ने अभिनंदन किया। उल्लेखनीय रहे कि प्रजापत शहर की वार्ड संख्या 18 के निवासी हैं तथा वर्तमान में बीकानेर में पदस्थापित हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित एवं जिला अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा के निर्देशन में आरओ फाउंडेशन की CFL विदासर द्वारा तहसील के गांव हुडेरा में वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन शनिवार को किया गया। फाउंडेशन की इंद्राज प्रजापति ने ग्रामीणों को वित्तीय जानकारी प्रदान की और उनकी शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि इस माध्यम से लोगों को डिजिटल जमा निकासी सहित बैंक द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के प्रति ग्राहकों को जागरूक करना है, जिससे वे जालसाजी एवं धोखाधड़ी से बच सके। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि की जानकारी दी गई। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को साइबर फ्रॉड के बारे में बताते हुए किसी को भी OTP, UPI पासवर्ड, पैन कार्ड नंबर नहीं देने का आह्वान किया। अशोक स्तंभ के पास मित्र मंडली के तत्वाधान में शनिवार को पोषबड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान सैकड़ों राहगीरों को जलेबी व बड़ा का प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, गिरधारी लाल रिनवा, ओम प्रकाश भोजक, दिविदा धारित, पूर्व गिरदावर निरंजन शर्मा, सुनील भार्गव सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बैठक शनिवार को हुई। वरिष्ठ कार्यकर्ता विनोद चोटिया की अध्यक्षता में संजय लाल वैद आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित हुई बैठक में कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाने व शिक्षक पवन जोशी, नीतू वर्मा, श्री शंकर कमा, रामतार मेघवाल को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ साथ BLO सुपरवाइजर का मानदेय बढ़ाने, नव क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्राध्यापकों के पद आवंटित करने, सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा ऑनलाइन प्रशिक्षणों को सीमित करने की मांग की गई। इस दौरान बनवारी लाल जहांगीर, जयप्रकाश नारायण, जगनाराम सोडा, मनोज सारस्वत, हिम्मत सिंह चारण, परमेश्वर गौड़, कुलदीप मारुलिया, महेश शर्मा, शिवकरण सारस्वत, अशोक शर्मा, अंजू चौहान, अन्नम भारद्वाज, अशोक वर्मा, महेश सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। हनुमान पार्क के पास स्थित सैनी समाज अतिथि भवन में शुक्रवार की शाम सावित्रीबाई फुले की 154वीं जयंती सैनी समाज कर्मचारी अधिकारी सेवा संस्थान के तत्वाधान में मनाई गई। हेमलता कम्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई कार्यक्रम में अंजू गौड़, पिंकी गौड़, राजू देवी गढ़वाल, संजू राकसिया मंचस्थ अतिथि थी। इस दौरान लोगों ने सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की तथा नृत्य व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सरिता सैनी, हर्षिता सैनी, दक्षिता सैनी ने नृत्य की प्रस्तुतियां दी तथा जया सैनी, कोमल सैनी, संजू सैनी, पिंकी गौड़, पूर्वी गौड़, सौम्या सैनी, प्रीति सैनी, आरती सैनी, लीलिमा सैनी ने भाषण व कविताओं की प्रस्तुतियां दी। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम में प्रस्तुतियां देने वाली बालिकाओं, युवतियों व महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गीता मिटावा, हेमलता राकसिया, संजू राकसिया, कोमल राकसिया, सौम्या दहिया, रक्षा सैनी, सोनू सुईवाल, नारायणी सुईवाल, द्रौपदी कमा, मंजू सुईवाल, चंदा कमा, अंजू सैनी, साक्षी कमा, अर्पिता कमा, अंजू गौड़, खुशबू खड़ोलिया, सुमन सैनी, आरती खड़ोलिया, ललित गौड़, सुनीता गौड़, सेवा संस्थान के अध्यक्ष मोहनलाल राकसिया, जिला सचिव गौरीशंकर खड़ोलिया, सैनी समाज के संरक्षक मदन लाल कमा, ओम प्रकाश टाक, महेश सैनी, सत्यनारायण गौड़, जयचंद गौड़, परमेश्वर लाल गौड़, पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर गढ़वाल, चंद्रप्रकाश सुईवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कनिका सैनी ने किया। नेशनल हाईवे 11 पर बाइक पर सवार पिता पुत्र सहित 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार तीनों लोग घायल हो गए। घटना शुक्रवार रात की है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर पिता पुत्र की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। हेड कांस्टेबल रोशन लाल ने बताया कि 40 वर्षीय मनोज वाल्मीकि, 15 वर्षीय पुत्र अंकित एवं मोहल्ले का 20 वर्षीय अभिषेक मेघवाल निवासी वार्ड संख्या 17 बाइक पर सवार होकर फतेहपुर से रतनगढ़ की तरफ आ रही थी कि फतेहपुर की तरफ जाने वाली अज्ञात कार ने लूंज फाटा पर व ओवरब्रिज के बीच बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार तीनों जन घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अंकित व मनोज को रेफर कर दिया। समाचार लिखे जाने तक घटना का पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। राजदेसर कस्बे में 2015 से 2024 तक नगर पालिका में निर्माण कार्य 1 लाख से कम राशि की खरीद फरोख्त, तमाम विकास कार्य में सार्वजनिक कोष की लूट, पट्टी बनाने तथा निर्माण स्वीकृति में भारी भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर नगर पालिका के आगे लाभचंद सोनी अपने समर्थकों के साथ दिन तक धरना दिया, जिस पर जिला कलेक्टर ने 2 नवंबर को जारी पत्र के अनुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर मंगला राम पूनिया ने 6 नवंबर को धरनार्थियों से वार्ता कर 2 माह में जांच कमेटी बनाकर जांच करवाने पर सहमति बनी थी, जिस पर आज दिनांक तक जांच शुरू ही नहीं हुई, जिस पर लाभचंद सोनी ने जरिए ईमेल जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को सूचना दी। लाभचंद सोनी ने जिला कलेक्टर से जांच कमेटी द्वारा शीघ्र जांच करवाने की मांग की है। नगर पालिका में 2015 से 2024 तक हुए भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, सरकारी धन की लूट, ठेका प्रथा में अनियमितता
भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर दिनांक 28/6/2024 से लगातार दिनांक 2/9/2024 तक धरना देकर जांच की मांग की थी। 6/9/2020 को एक आदेश हो गया था और मेरी मांगे मान ली गई थी। उसके बाद में एसडीएम साहब का ट्रांसफर हो गया। एसडीएम साहब पहले अमित कुमार वर्मा के नाम नामजद जांच कमेटी का आदेश हुआ। उसके बाद में संशोधित आदेश भी दोबारा हो गया। संशोधित आदेश हुए भी आज 3 माह हो गए। 3 माह मूल आदेश हुए 4 माह हो गए। 4 माह में बिल्कुल कोई भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि राज्य सरकार स्पष्ट कह रही है कि हम भ्रष्टाचार की जांचें करवाएंगे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात कर रही है और कोई भी जांच नहीं हुई है। मैंने जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि आप खुद संज्ञान लेके जांच में देरी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें और शीघ्र जांच करवाएं। आपकी अर्जी कृपा होगी। धन्यवाद। राजदेसी कस्बे में अज्ञात कारणों से लगी आग से गरीब का आसियाना जलकर राख हो गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई तथा आग पर काबू पाने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। घटना कस्बे में दसूसर सड़क मार्ग की है। मिली जानकारी के अनुसार रामेश्वर लाल मेघवाल खेत में ढाणी बनाकर परिवार के साथ रहता है। ढाणी में अज्ञात कारणों से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने ढाणी को अपनी आगोश में ले लिया। रामेश्वर लाल ने बताया कि ढाणी में बने झोपड़े में 10,000 रुपए नकद, खाने पीने का सामान, 3 क्विंटल अनाज सहित कपड़े एवं अन्य घरेलू सामान रखा हुआ था, जो आग में जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिटाला मौके पर पहुंचे तथा हादसे की सूचना राजदेसी पुलिस में भी दी गई है। रामेश्वर लाल, क्या बात हुई साहब? सुबह शाम को करीबन 4 बजे के लगभग मैं मेरे खेत में पानी दे रहा था। अचानक झुपड़ी में आग लग गई। लगने का कुछ कारण पता नहीं, कैसे लगी कैसे नहीं लगी। और मेरा 10,000 रुपया, 10,300 रुपया और खाने पीने का सामान और एक मोबाइल और कपड़े लते सब थे, वो सब के सब मतलब जल कर राख हो गए। घटना की सूचना किसी को बताई आपने? मैंने थाने में फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आकर सुबह यहाँ आकर रिपोर्ट दर्ज करवा देना। ये और कोई जान मानी का नुकसान तो नहीं हुआ? और जानवर और उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारा तो वो सब कुछ हो गया। क्या बात हुई? 4 बजे के लगभग लगी, जो कपड़ों लतो सब हुआ, जो सोई बड़बड़ा गयो। इसके अलावा कोई धन पशु तो कोनी सारे और खाना पीना का सामान और सब सामान हो, जो माँ घुमाई रह गयो, सोई बड़ गिर गयो। रुपया है? रुपया 10,300 रुपया। मोबाइल हो एक बहुत